Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 3rd, Motions of the Earth. This is the part of the geography. Okay, in ancient time people thought that the shape of the earth was flat and it was stationary. All heavenly bodies moved around the earth. जो पुराने समय में लोग क्या सोचते थे कि जो शेप ऑफ द अर्थ है, जो शेप है अर्थ का, वो क्या है, फ्लैट है और वो स्टेशनरी है, मीन्स एक जगह पर है. ऑल हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द अर्थ, और जितना भी हेवनली बॉडीज हैं वो किसके मूव करती हैं, वो मूव्ड अराउंड द अर्थ मीन्स अर्थ का चक्कर लगाती हैं. बट ग्रेजुअली पीपल न्यू दैट इट वॉज नॉट इन रियल, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये पता चला कि ये रियल नहीं है. एज मैनी साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज अबाउट द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज. जो वेरियस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने डिफरेंट व्यूज दिए किसमें, मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज के ऊपर. One of them was Nicolaus Copernicus, who said firmly that the Earth is not stationary and it is also not the center of the universe. एक निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक एस्ट्रोनॉमर्स हैं जिन्होंने ये बताया कि अर्थ ना तो स्टेशनरी है, एक जगह पे नहीं है, और वो सेंटर में भी नहीं है यूनिवर्स के. यूनिवर्स में क्या आता है, स्टार्स आते हैं डिफरेंट आपका, जैसे अर्थ हो गया, जैसे सैटर्न हो गया, जैसे जुपिटर हो गया, ये सब कुछ आता है. ओके, जितना भी कुछ है आकाश में जो हमें दिखता है वो क्या है, सब यूनिवर्स में है. According to him, the earth has two types of movement: rotation, that is spinning around its axis, and revolution, that is moving around the sun. जो निकोलस कॉपरनिकस थे उन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो टू टाइप्स है. जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो टू टाइप्स है. क्या क्या है, रोटेशन मीन्स वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करे. ओके, वो क्या है, रोटेशन. ओके, मीन्स जैसे ये है, ये मेरी फिंगर है तो फिंगर ऐसे रोटेट कर रही है अपने ही जगह पे. ओके, ये क्या है, ये है रोटेशन. और रिवोल्यूशन क्या है, एंड रिवोल्यूशन, दैट इज मूविंग अराउंड द सन. और वो अपनी जगह पे घूमते हुए ही वो सन का भी चक्कर लगा रही है. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन. ओके, एंड देन रोटेशन ऑफ द अर्थ, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज इन टर्म्स एज रोटेशन. मीन्स अर्थ का अपनी ही जगह पे एक्सिस के अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट रोटेट घूमना ही क्या कहलाता है, रोटेशन होता है. ओके, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. वन रोटेशन कितने में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में. हाउएवर द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द रोटेशन इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स. ये क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम है. द अर्थ इज अ स्फीयर दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ क्या है, एक स्फीयर है जो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे. दिस एक्सिस इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल बट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. ओके, विच मीन्स दैट ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ क्या है, ये इसका क्या है, एक्सिस है. ओके, तो ये वर्टिकल नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट है. ये आप देख पा रहे हो, ये टिल्ट है थोड़ा. ओके, और ये टिल्ट कितना है, 23 1/2 डिग्री, या फिर आप इसको बोल सकते हो 23.5 डिग्री. ओके, फ्रॉम द वर्टिकल से कितना, 23.5 डिग्री. ओके, टिल्ट है ये. इट थस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. अब ये क्या है, ये आपका ऑर्बिटल प्लेन है. यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये एंगल कितना होगा, 66.5 डिग्री. ओके, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन. जो प्लेन है, जो ऑर्बिट बना रहा है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन. ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. Occurrence of day and night क्या, as the earth rotates from west to east, the half of the earth's surface facing the sun gets light while the other half remains in darkness. अब क्या होता है कि जैसे डे एंड नाइट होता है अपने यहाँ, तो वो कैसे होता है, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अपनी जगह पे भी रोटेट कर रहा है, फिर ऐसे ही वो सन का भी राउंड कर रहा है.
तो आप देखोगे कि जब वो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा होगा तो जो वन फेस ऑफ अर्थ है वो सन के सामने होगा, ओके, और जो अदर फेस है वो क्या होगा, पीछे होगा। तो जो सन के सामने होगा वहां तो लाइट होगी, और जहां पे नहीं होगा, मतलब जो पार्ट सन के सामने नहीं है वहां पे क्या होगा, नाइट होगी। ओके, समझ में आ गया आपको? लाइट होगी तो क्या होगा, डे होगा, और अगर नाइट होगी तो क्या होगा, डार्कनेस होगी तो क्या होगा, नाइट होगी। ओके, द पर्सन विच गेट्स लाइट इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग डे। ओके, जो पोर्शन में लाइट होता है वो क्या होता है, वहां पे क्या होता है, डे, वाइल द अदर हाफ एक्सपीरियंसेस नाइट, और जो अदर हाफ है वहां पे क्या होता है, नाइट होता है। द सर्किल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन। और जो सर्किल इसको डिवाइड करता है, मीन्स डे एंड नाइट को डिवाइड करता है, डे फ्रॉम नाइट, नाइट को डे से डिवाइड करता है, वो क्या होता है, सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन, एज इट इंडिकेट द पर्सन्स एक्सपीरियंसिंग लाइट एंड darkness. We experience different condition of sunlight at different times of day. The time just before the sunlight, when sun is still not visible, is called dawn. अब देखो, जैसे सुबह होती है, ओके, तो वो समय पे जब सन नहीं दिखता है, सनलाइट के पहले का समय, ओके, जब सन विजिबल नहीं है उसे क्या कहते हैं, डाउन। ये कब होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली 4 AM पे होता है, ओके, सुबह 4 AM, द टाइम व्हेन द सन बिगिंस टू राइज एंड इट्स रेज आर स्लैंटिंग इज कॉल्ड मॉर्निंग। जब हमें सन दिखने लगता है, ओके, और उसकी रेज भी दिखने लगती हैं तो उसे क्या कहते हैं, मॉर्निंग। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इट इज कॉल्ड नून। जब सन ओवरहेड होता है, मीन्स हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नून। एज द सन मूव्स अवे इट इज द टाइम ऑफ आफ्टरनून। और जब सन चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं, आफ्टरनून। ओके, चला जाता है इन द सेंस कि वो हमारा ओवरहेड नहीं होगा तभी, फॉलोड बाय इवनिंग एंड सनसेट, एंड देन इसके बाद क्या होता है, इवनिंग एंड देन सनसेट होता है। एंड व्हेन द सन इज नाउ हियर विजिबल एंड इट इज गॉन टू बी डार्क इज नोन एज डस्क फॉलोड बाय नाइट। ओके, और जब सन जो होता है वो विजिबल होता है और वो डार्क की तरफ बढ़े तो उसे क्या कहते हैं, डस्क, जैसे शाम का समय। ओके, प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेज। जो इक्वेटर के नियर है प्लेसेस, ओके, उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वहां पे इक्वल डेज होते हैं, एंड नाइट्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर क्या होता है, डे एंड नाइट बराबर होते हैं। एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस लॉन्गर पीरियड ऑफ डाउन एंड डस्क, और लॉन्गर पीरियड ऑफ डाउन एंड डस्क होता है। एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स। जब हम मूव करते हैं पोल्स की तरफ, मैंने बताया था यहाँ क्या होता है, यहाँ पोल्स होते हैं, ओके, और ये क्या है, ये इक्वेटर है, ओके। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो डे और नाइट चेंज होते जाता है डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स के अकॉर्डिंग। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, अर्थ जो रोटेट कर रहा है, जो मोशन हो रहा है अर्थ का अराउंड द सन फिक्स पाथ में और ऑर्बिट में, उसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल इन शेप, और जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल मीन्स जैसे आपने एग देखा होगा, एग जिस टाइप का होता है ना, वैसे ही उसी पाथ पे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ओके, आप इलिप्टिकल मीन्स जैसे इस टाइप का, ऑर्बिट कैसा है, ऐसा है, ओके, गोल नहीं है, ऐसा है, ओके, इसी को क्या कहते हैं, इलिप्टिकल इन शेप। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एवरेज अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स टेक्स 365 and 1/4 डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है अर्थ का राउंड करना। किसके
द्वारा किसमें, सन, जैसे सन का चक्कर लगा रहा है ना अर्थ, तो इसी को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, और ये टाइम कितना लेता है, 365 एंड 1/4 डे। ओके, यही क्या है, ईयर में इतने डेज होते हैं। ओके, और इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना, 30 किलोमीटर चल रहा है अर्थ। ओके, द क्वार्टर डेज एड एन एक्स्ट्रा डे, द क्वार्टर डे एज एन एक्स्ट्रा डे in bracket 1/4 multiply with 4 is equal to 1 to every 4th year, which means that एक दिन बढ़ जाता है, हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। every 4th year thus has 366 days and it is called a leap year, इसी को क्या कहते हैं, लीप ईयर। the month of February in a leap year has 29 days, और लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। ड्यू टू इस, देखो आप, ये है क्या, इलिप्टिकल इन शेप। ओके, और ये क्या है, ये अर्थ है, ये मूव कर रहा है किसका, सन का। ड्यू टू इट्स elongated part the distance between the earth and the sun varies। अब देखो आप, ये elongated part जो है ये elliptical है, which means that जो सन और अर्थ के बीच की दूरी है, जैसे ये वाला पार्ट आपने लिया, ये अर्थ की दूरी है सन से, और ये वाली अर्थ की दूरी, ये वैरी कर रही है कि नहीं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, when the earth in its orbit is nearest to the sun it is said to be a perihelion। ओके, जब सन के पास में होता है तो इसे क्या कहते हैं, अर्थ, उसे क्या कहते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर एंड ऑकर्स अराउंड 3rd जनवरी, और ये कब आता है, 3rd जनवरी को आता है, जब अर्थ एकदम पास में होता है सन के, और ये डिस्टेंस कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर। ओके, when the earth in its orbit is farthest from the sun it is said to be aphelion। ओके, अब देखो farthest होगा, which means that सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो इसको क्या कहते हैं, aphelion बोलते हैं। this distance is about 152 million kilometer and occurs around 4th of July, और ये डिस्टेंस कितना होता है, 152 मिलियन किलोमीटर होता है, और ये कब आता है, 4th of जुलाई को आता है। 4th of जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है, एंड देन 3rd of जनवरी को सबसे ज़्यादा पास होता है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन ओवर अ ईयर पीरियड इज अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया अर्थ का सन से, वो हो गया 149.6 मिलियन किलोमीटर। The revolution of the earth around the sun not only causes the variation in the length of day and night but also affects the distribution of heat over earth's surface। The occurrence of different season is the most significant effect of the revolution। अब देखो अपने यहाँ क्या क्या होते हैं, समर होता है, विंटर होता है मेनली। ओके, तो समर में क्या होगा, समर में सिंपल सी बात है, जो अर्थ है वो सन के पास में होगा। ओके, एंड देन विंटर में क्या होगा, अर्थ से दूर होगा, तभी तो हमें कम लाइट मिलेगी। तो यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ कम लाइट मिल रही है अर्थ को, तो यहाँ क्या होगा, विंटर सीजन होगा, और यहाँ पे ज़्यादा लाइट मिल रही है सन से, तो क्या होगा, हीट मिल रही है, लाइट मिल रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे समर सीजन होगा। ओके, समझ में आ गया। मीन्स कि जो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है वो क्या इफेक्ट करता है, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट एंड ऑल्सो हीट ओवर अर्थ सरफेस। द ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, और सीजन ही क्या है, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ओके, एंड देन चेंजेस ऑफ सीजन, सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, मैंने यहाँ बताया आपको, सन के अराउंड, तो सीजन भी चेंज होते हैं। एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन इट एक्सिस रिमेन्स टिल्ट 23 1/2 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल पाथ थ्रू आउट। दिस मीन्स दैट एज द Earth revolves, the northern sphere faces the sun for one part of the year and tilts away from the sun for the other part of the year। मीन्स क्या होगा, सन जो है एक बार वो नॉर्दर्न स्फीयर में होगा और एक बार वो
साउदर्न स्फीयर में होगा। मैंने आपको बताया था जैसे कि अर्थ है तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है नॉर्दर्न स्फीयर और ये वाला पार्ट है साउदर्न स्फीयर। ये कौन सा है, नॉर्दर्न। ओके, ये मैंने बताया था आपको लास्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब क्या है, एक बार सन को कौन सा फेस करेगा पार्ट, नॉर्दर्न स्फीयर, और एक बार कौन सा फेस करेगा, साउदर्न। अब जहां पे भी सन होगा वहां क्या होगा, समर होगा। जैसे नॉर्दर्न स्फीयर में है तो यहाँ क्या होगा, समर होगा, और अगर साउदर्न स्फीयर में है तो यहाँ क्या होगा, समर होगा। ओके, समझ में आया, मीन्स गर्मी होगी बहुत ज्यादा। एंड देन these seasons are marked by solstice and equinox. A solstice is an astronomical event that occurs twice each year as the sun reaches its highest or lowest accretion relative to the equator. अब solstice क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ये, जो कि साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, जहाँ पे सन रीचेस इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट एक्सकर्सन रिलेटेड टू द इक्वेटर। अब यहाँ देखो आप, ये क्या है, ये समर सॉल्स्टाइस है और ये क्या है, विंटर सॉल्स्टाइस है। ओके, समझ में आया ये आपको। एंड देन ये कितनी बार होगा, 2 times इन अ ईयर। ओके, द समर सॉल्स्टाइस on 21st June the sun is overhead on the Tropic of Cancer. Okay, 21st जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है सन। दिस इज कॉल्ड समर सॉल्स्टाइस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब मैंने क्या बताया था अभी आपको कि एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा सन और एक बार साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ओके, मीन्स सामने होगा उसके। तो जो समर सॉल्स्टाइस है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब आता है, 21 जून को आता है, और इस समय पे क्या होता है, सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, ये देखो, ये अर्थ है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये क्या है, ये इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है। कब, समर सॉल्स्टाइस में, क्या, सन, और ये कब आता है, 21 जून को आता है। ओके, in the northern hemisphere, because of the tilt of the earth's axis of the circle of illumination does not pass through the south pole, and the place north of the arctic circle have 24 hours of daylight. अब इस समय पे क्या होता है, जो आर्कटिक सर्किल है वहां पे 24 आवर्स ऑफ डे लाइट होती है। अब आर्कटिक सर्किल कहाँ पे होता है, यहाँ मैंने बताया था आपको, ये क्या है, ये एक लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, ये क्या है, आर्कटिक सर्किल है। यहाँ पे क्या होता है, इस समय पे 24 आवर्स डे होता है, मीन्स नाइट नहीं होती है। ओके, इट इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट डे है ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये लॉन्गेस्ट डे होता है। ओके, कौन सा, 21 जून। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द रिवर्स कंडीशन एज इट इज tilt away from the sun, so it is winter there are on this day. तो अब देखो आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में के सामने है ना सन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ समर होता है, 21 जून गर्मी होती है ना, तो क्या होता है, समर होता है, और इस समय पे जो ये वाला रीजन है, मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा, वही लिखा हुआ है। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द receive condition as it tilt away from the sun, it is winter there on this day. The tropic of Capricorn has the longest night, और यहाँ जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होती है, यहाँ लॉन्गेस्ट डे होगा और यहाँ लॉन्गेस्ट नाइट होगी। क्यों, क्योंकि सन कहाँ है, यहाँ पे है ना सामने। ओके, दिस पोजिशन इज नोन एज समर सॉल्स्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं, एंड विंटर सॉल्स्टाइस इन साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस। ओके, एंड देन दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।